ले जी, अर्जेंट ढिल्लों आया है, मी वर्सेस मी। देखें देखते हैं। ये मेरा मेरे नाम मुकाबला कोई नहीं मुकाबले दा दस करा केड़े नाम मुकाबला नी मेरा मेरे नाम मुकाबला नी मेरा मेरे नाम मुकाबला कोई नहीं मुकाबले दा दस करा केड़े नाम मुकाबला नी मेरा मेरे नाम मुकाबला नी मेरा मेरे नाम मुकाबला दुनिया परे तो परेर काने मित्रा वर्गा कोई नहीं ओही कुछ मैं करके जाना गल जड़ी पहला होई नहीं हूंज के लै जू नाल सोहणीए जेड़ा मूहरे अड़िया नहीं फिरदे पड़ाके पाउण नूं जाऊंदा रौंद चैंबर ते चढ़िया नहीं हो जांदे फैन जेड़े केरा के खैण ना होवे लिंकां तो जेड़े ना मुकाबला नी मेरा मेरे नाम मुकाबला नी मेरा मेरे नाम मुकाबला कोई नहीं मुकाबले दा दस करा केड़े ना मुकाबला नी मेरा मेरे नाम मुकाबला नी मेरा मेरे नाम मुकाबला नी मेरा मेरे नाम मुकाबला ओ शीशे मूरे खड़ा जदों भी कंपीटीशन दिसदा ए ए तो कहां जाऊं करने गबरू किथे लिखदा ए कलमा ना सर करनी दुनिया उकिया जिथे सिकंदर नी हुणे तैनू मैं की दसां की दिल दे अंदर नहीं पट लिया जट कुड़े तू भी केड़ा घट कुड़े केड़ी करे तेरे नाम मुकाबला नी मेरा मेरे नाम मुकाबला कोई नहीं मुकाबले दा दस करा केड़े नाम मुकाबला नी मेरा मेरे नाम मुकाबला नी मेरा मेरे नाम मुकाबला नी मेरा मेरे नाम मुकाबला ओ तोड़ के लिया तारे बिल्लो साडे कोले वेल नहीं पिछे खिच्चे मूर नूं जाइए जिंदगी कुड़े गलेल जही ओ मेरे नाल ही जिद है मेरी मैं मैथों ही जितना नहीं सुपनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਣਾ ਜਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿਸਣਾ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਲੱਭ ਲਹਿੰਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਅਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਪਿੱਠ ਲਾਤੀ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨੀ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨੀ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨੀ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ अच्छा आइडिया जबरदस्त। उसने कहा मेरा मेरे नाल मुकाबला, बहुत अच्छी बात है। किसी दूसरे से तो करना ही नहीं चाहिए मुकाबला। हर इंसान की एक अपनी शख्सियत होती है, एक अपना उसका मकाम होता है। अल्लाह ने भी जिन जिनको दुनिया में भेजा है, हर एक की अपनी ड्यूटी है उसकी वो करने के लिए। तो इधर उधर तो देखना ही नहीं चाहिए कि वो क्या बन गया या वो क्या है। इंसान को खुद मेहनत करनी चाहिए और अपने ही लिए अपने आप को बनाना चाहिए। अपनी ग्रूमिंग जो है वो खुद अपने लिए करनी चाहिए। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, बहुत सारी दुनिया जो है, बल्कि ज़्यादातर दुनिया जो है वो इसी चीज़ में ही पड़ी रहती है कि लोग क्या कहेंगे और लोगों की परवाह और दूसरों की जिंदगी जीते हैं। मुझे आज तक इस तरह की पता नहीं समझ नहीं आ सकी। मैंने जिंदगी में कभी भी किसी चीज किसी भी यानी दूसरे इंसान की कभी मैंने परवाह नहीं की। मेरा जो जी आया मैंने किया, चाहे वो यानी के हदूद से अंदर था बाहर था जैसा भी था। मुझे कभी भी इस तरह से, और ना मुझे कभी इस तरह से इसी वजह से कोई शिकवा भी नहीं रहा, ना कोई मुझे इस तरह का मलाल रहा या कोई सारी चीज इसी वजह से। क्योंकि अगर मैं ना करता और सारी जिंदगी बैठा रहता कि लोग क्या कहेंगे, वो फलाने वो है कौन ने पहली तो बात ये आइडिया और है। लेकिन वो जो बात कर रहे हैं वो है कि किसी दूसरे के साथ मुकाबला नहीं करना चाहिए। मुकाबला आप तब करें ना जब आप किसी को इतनी अहमियत दें। बात तो ये मैं करना चाह रहा हूँ ना, आप किसी को कोई अहमियत ही क्यों दे रहे हैं। आप अपने आप में इतना रहें कि अगर बेटरमेंट की बात हो रही है ना, इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है, आप वो आपके कह रहे हैं कि मेरा अपना मुकाबला, आप अपने लेवल को इतना करें, ये मेरा ये यहाँ तक आया, सेटिस्फैक्शन आप अपने आप को वहां पे जाके करें कि अपने लेवल को बढ़ाते जाए। वो चीज समझ में आती है जो इम्प्रूवमेंट के आप जो बात करना चाह रही हैं या वो जो कहना चाह वो भी ये कहना चाह रहा है। दूसरे का मुकाबला इंसान उस वक्त करता है जब वो खुद को उससे कमतर समझ रहा होता है। यही बात कर रहा हूँ, एहसास कमतरी जो है वो इंसान को वो कहती है कि हाय वो इनसिक्योरिटीज जो हाँ वो आती है। लेकिन जो बंदा अपने आप में रहता है और अपने आप को खुद
अच्छा सेल्फ समझता है एनालिसिस और वो आपके हाँ अपना एनालिसिस करे और अपनी ग्रूमिंग करे और अपने लिए जिए। और इतनी अवेयरनेस हो कि हाँ आप अपने आप में मुतमईन है, आप इतना अपने हाँ आप में यानी कि जिस तरह भी है, जैसा भी आपको बनाया गया, आप पूरा मुकम्मल है, बिल्कुल बिल्कुल कोई कमी नहीं है आप में। क्योंकि लोग जो हैं वो ज्यादातर अपने आप में कमियां और खामियां ढूंढते रहते हैं और उस पे फोकस करते रहते हैं और उसमें ही वो इस यानी कि अच्छा फिर उसके बोझ तले पड़ जाते हैं, दब जाते हैं। वो जी के मैं तो सांसें कम मेरे तरी मेरे में ये कमी है, ओए मेरे में ये है, मेरे में ये खोट है, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मुझे खुदा ने रब ने मुझे ये सारी चीजें मुझे मैं वो वाला टैलेंट नहीं दिया, मैं कैसे करूं। अच्छा वो ट्राई भी नहीं करते, क्या पता उसमें कहीं पे छुपा हुआ हो, या वो उन्हें ये इस तरह की यानी कि सलाहियत हो कि वो मेहनत करें तो वो इम्प्रूव कर ले, वो भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि जी वो अगले बंदे के पास, क्योंकि वो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, मेरी तो पर्सनैलिटी में वो है ही नहीं, तो मैं क्यों इस तरह से ट्राई करूं, मेरा कद छोटा है, मेरा फलाना ही है, मेरा ये चीज़ ही है, कमियां ढूंढने, वो नहीं फोकस करना कि मैं ड्राइंग अच्छी कर सकता हूँ, मैं गा अच्छा सकता हूँ, मैं लिख अच्छा सकता हूँ, उसमें नहीं फोकस करना। क्योंकि खुदा ने किसी को मुकम्मल भी नहीं बनाया और किसी को किसी से कमतर भी नहीं बनाया, क्योंकि उसने बांट के चीज़ें दी, सलाहियतें जो है ना वो बांट के दी। अब जो बंदा अच्छा खाना बना सकता है वो भी एक सलाहियत है, जो अच्छी ड्राइंग कर सकता है वो भी एक सलाहियत है, अच्छा गा सकता है वो भी सलाहियत है, अच्छा डांस कर सकता है वो भी सलाहियत है, अच्छा अगर ये काम नहीं आते, कोई अच्छा कारपेंटर है, कोई अच्छा गाड़ी का मैकेनिक है, यानी जो काम भी अल्लाह ने जिसको बांटा हुआ है और दिया हुआ है वो उसकी एक शख्सियत का हिस्सा है और वो उसकी खूबी है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। किसी के पास बहुत महंगी गाड़ी भी है और जब वो खड़ी हो जाती है तो उसको उस बंदे की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि खुद उसे समझ नहीं आ रही होती कि मैं इसको चलाऊंगा कैसे। तो इस तरह मैकेनिक जब तक ना हो हाँ तब तक सड़क पे खड़ा हो जाता है बंदा फिर सारा कुछ छोड़ के। तो इसलिए मुकाबला किसी से भी नहीं करना चाहिए और किसी से खुद को कमतर नहीं समझना चाहिए। जो आपकी खूबियां हैं वो किसी दूसरे में नहीं हो सकती और दूसरों की खूबियां जो वो उनके साथ जिंदा रहे, आप अपनी खूबियों के साथ जिंदा रहे और उनमें ग्रूमिंग करें, अपने आप को और अपने आप को बढ़ाएं और अपने लिए और ख़ुद को देख के अपने पे फ़ख्र महसूस करें और ख़ुद को देख के खुश हो, अपनी ज़िंदगी पे मुतमईन हो, अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हो और कभी भी सेटल नहीं होना चाहिए। आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको जब तक ना मिले तब तक आप अपने आप को अपने पे लिमिट ना लगाएं कि नहीं जी मैं तो इसी काबिल हूँ, नहीं, आपकी काबिलियत जो है वो डिफाइन ही नहीं करती आपको, यानी कि आप कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करती है कहाँ तक आपने जाना है। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि जब मैं ये इस मकाम पे पहुंचा हूँ, नहीं अब मेरा जो है वो अब अगली सीढ़ी पे, अब अगली ये है आपको इम्प्रूवमेंट का, यानी कि जो आपका जो वो यानी कि आपको दारोमदार आप जैसा कह लें कि आप उसको इस तरह से रखें, फ्रेमवर्क आपका ऐसा होना चाहिए कि आप देखें जी ये फलाना अब मैं यहाँ तक पहुँचा, एक गाना बनाया, दूसरा बनाया, ये सेट किया मैंने, माइलस्टोन मैंने अचीव किया, अब अगला, अगले से अगला, अगले से अगला, अगले से अपनी इम्प्रूवमेंट आप करें। और कोई नहीं जानता कि अगला कदम और अगला जो लम्हा है आने वाला वक्त है उसमें क्या है, वो पता नहीं कुदरत ने आपके लिए कितनी बड़ी कामयाबियाँ रखी हों उसके लिए। इसलिए कभी मायूस नहीं होना चाहिए और कभी वो जो है सीखने के अमल को रोकना नहीं चाहिए। आप सीखें, अगर एक चीज़ आप नहीं कर सकते आप दूसरी करें, दूसरी नहीं कर सकते तीसरी करें, कहीं ना कहीं तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी और होना भी ऐसे ही चाहिए। ये बहुत अच्छे गाने हैं इनके, खास तौर पे मोटिवेशनल, हाँ खास तौर पे ये जो अभी पिछले दिनों में इनके जो गाने आए हैं वो तो बहुत ही अच्छे आए हैं, पहले भी अच्छे लिखते हैं ये गाते हैं, लेकिन ये एनिग्मा मेरे ख्याल में इनकी एल्बम का नाम है, ये बहुत अच्छी इन्होंने अच्छी जा रही है अभी तक। ले जी देखें, होती है मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखें, रब रख। अल्लाह हाफ़िज़।